नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। मैं मीना कुमारी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। पहले तो इनके बेनिफिट के बारे में बताऊंगी कि ये एक्सरसाइज आपकी किस किस प्रॉब्लम को क्योर करेंगी। आजकल जो हमारे शरीर के अंदर खासकर लेडीज़ में मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, पीरियड का इम्बैलेंस हो जाना, ज़्यादा ब्लीडिंग आना या बिल्कुल ही ना आना, अंडे ना बनना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाना, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाना और बच्चा कंसीव नहीं कर पाना, इन सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है 3 एक्सरसाइज का कॉम्बो पैक। और इन एक्सरसाइज के द्वारा आप इन सभी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी कि ये दिक्कत आती क्यों है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जैसे लोअर एब्डोमेन की जितनी ग्रंथियाँ हैं, आपका WD का पॉइंट, आपका राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी का पॉइंट, इन सब की ग्रंथियों की जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन लेके जाती हैं उस साइड, वो सभी आपकी स्लिट से निकलती हैं। तो मैंने अपने, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 2 केस ऐसे सोल्व किए हैं इन एक्सरसाइज के द्वारा। सिर्फ 7-8 दिन तो एक पेशेंट ने एक्सरसाइज की थी और 10 दिन ट्रीटमेंट लिया था। और आज वो एक औरत ने 7 साल के बाद बेबी कंसीव किया है और एक ने 11 साल के बाद किया है। उनका इंटरव्यू भी मैं जल्द ही करवाऊंगी। तो उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ ली, IVF करवाने तक की नौबत आ गई थी। बिल्कुल डॉक्टर ने बोल दिया था कि कहीं भी घूम लो, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये एक्सरसाइज अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी औरतों को बताना चाहूँ कि जो निराशा की उनके अंदर एक किरण है, वो आशा की किरण में बदल जाए। तो इन थकी हुई, हारी हुई औरतों के लिए लेकर आई हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले देखिए करना कैसे है। जितना आप स्लिट एरिया को एक्टिवेट करेंगे, उतना आपकी लोअर एब्डोमेन की सभी ग्रंथियों की ब्लॉकेज, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे क्योर हो जाएंगी। करना ऐसे ही है जैसे मैं बताऊं। सबसे पहले क्या करोगे, आप ऐसे वज्रासन में बैठोगे, ये यूं बैठना है और स्टार्टिंग पिलो देना 2-3। अब मेरी तो प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो स्टार्टिंग करेंगे, लर्नर हैं, उनके लिए है ये। सबसे पहले आप 3 पिल्लो लगाएंगे कमर के पीछे, ऐसे वज्रासन में बैठ गए, यूं बिल्कुल कमर के नज़दीक आपको 3 पिल्लो लगाने हैं। अगर 3 पिल्लो के ऊपर भी आपसे ना लेटा जाए, कमर में ज़्यादा दर्द हो, तो 1 पिल्लो और लगा लेना। तो यूं वज्रासन में बैठना है, कमर के नीचे पिल्लो लगाते हुए आपको एल्बो का सहारा लेते हुए यूं का यूं आपको पीछे जाना है, धीरे धीरे बिना झटके से, और यूं लेटना है, बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ के। ऐसे आप लेटेंगे। अब दोनों हाथों को पूरा 90 डिग्री के एंगल पे पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे और खिंचाव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग करेंगे ऐसे। और ये जो नीचे वाले मेरे दोनों घुटने हैं, ये आपके ऊपर उठेंगे, लेकिन किसी की हेल्प से आपको इनको धीरे धीरे करके नीचे दबाना है। और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन की सारी ग्रंथियों का पेन निकलेगा, पेट भी आपका छोटा हो जाएगा और आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये। नाभि नले की दिक्कत है किसी को, IBS सिंड्रोम है, डाइसेंट्री की प्रॉब्लम है, कब्ज रहती है लंबे टाइम से, सारी प्रॉब्लम क्योर हो जाएंगी। सभी कर सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। अगर किसी का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है तो वो ना करे। और फिर धीरे धीरे करके दोनों हाथ पीछे की तरफ रहेंगे। जितनी देर आप लेट सकते हैं लेटिए। जब आपसे ना लेटा जाए तो आप लेफ्ट साइड की करवट लेंगे ये, और दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे ऐसे, और फिर आराम से थोड़ी सी देर 1-2 सेकंड तक लेट के, और फिर लेफ्ट साइड की एल्बो का सहारा लेते हुए आपको उठना है। जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो सिर्फ 2 या 3 मिनट ही आपसे लेटा जाएगा मुश्किल से, क्योंकि स्टिफनेस है। स्टिफनेस के कारण फिर पेन भी होगा, तो घबराना नहीं है। धीरे धीरे स्ट्रेचिंग होगी, और स्ट्रेच जब होगी मांसपेशियां तो थोड़ा पेन भी करेंगी। अगर पेन ज़्यादा है तो आप गर्म पानी की बोतल से 5-7 मिनट अपने पेट को सेक लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और डेली अभ्यास करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि मैं पहले ही दिन 15 मिनट लेटूं, उससे फिर दर्द बढ़ेगा, कमर में भी दर्द आ सकता है और पेट में भी। पहले अभ्यास करिए आप थोड़ा सा कम टाइम लिमिट में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड इसमें है, आपको उल्टा लेटना है। ये
ऐसे लेटना है और 90 डिग्री के एंगल पे दोनों एल्बो लगा के अपनी चिन लगा लो हाथ के ऊपर और दोनों पैरों को मिलाएंगे। दबाओ आप पीछे से, आप आओ। ऐसे दोनों घुटनों को मिलाते हुए पंजों की फिंगर पकड़ के अंदर की तरफ मोड़ते हुए हिप से टच कराना है मैक्सिमम पावर के साथ, जितना खिंचाव फील कर सकते हो। ये अब ये मेरे पैर को अंदर मोड़ रहे हैं तो मेरी लोअर एब्डोमेन की जितनी ग्रंथियां हैं सभी में खिंचाव हो रहा है। अब रिलैक्स, फिर से पैर पूरा सीधे करेंगे और फिर से अंदर की तरफ लेके आएंगे। ऐसा आप 6-7 बार करवाइए डेली। फिर से सीधे करो। ये ऐसे आपको 6 स्टेप करने हैं। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज छोड़ना। तीसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, दोनों पैरों से बटरफ्लाई करते हैं। जैसे ये दोनों एडियां अंदर की तरफ और हिप्स बाहर की तरफ निकालते हुए 90 डिग्री के एंगल पे बैठेंगे रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। और फिर आप इसको बटरफ्लाई को ऐसे ऐसे करके जितना कर सकते हो मैक्सिमम करिए। और फिर दोनों एल्बो काफ के बीच में फंसाते हुए इनको बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और आप आगे की तरफ झुकते चले जाओगे। ये फिर से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। सांस के साथ आपसे ज़्यादा नीचे जाया जाएगा और 1-2 दिन के बाद आपका सिर भी मेरी तरह ही नीचे लग जाएगा बिल्कुल। ये और फिर रिलैक्स। ये आप जितना कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार करिए, जल्दबाजी नहीं करनी। मैं बार बार बोल रही हूँ कहीं दर्द बढ़ जाए, क्योंकि ज़्यादा स्टिफनेस में आप एकदम एडवांस वाला करोगे तो फिर पेन बढ़ सकता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। 3-4 दिन के बाद जब आपकी नस नाड़ियाँ स्ट्रेच हो जाएंगी तो फिर आपका अभ्यास भी बढ़ जाएगा और आप मेरी तरह बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और सर्कुलेशन इक्वल हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।